माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सम्मान करते हैं, परंतु हम भाजपा के गुलाम नहीं हैं। हाँ, हम 50 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हम संगठन को मजबूत कर रहे हैं, क्यों ना लड़ें? जब राजभर जैसे नालायक व्यक्ति को आप मंत्री बना देते। वैसे तो आप जानते हैं कि इस देश में कई ऐसे संगठन काम कर रहे हैं जिन पर सत्ता का आशीर्वाद, खासतौर पर बीजेपी का आशीर्वाद है। भारतीय जनता पार्टी छोटे छोटे जहां जहां सरकार है वहां छोटे छोटे मुद्दों पर फौरन गिरफ्तारी करा ली थी, फौरन जैसे बस ये सबसे बड़ा देश के लिए खतरा है। लेकिन बड़े बड़े संगठन जो उनके आशीर्वाद के तले चल रहे हैं, उनके बड़े बड़े पदाधिकारी कार्यकर्ता कोई भी तमाशा करते हैं, उन पर उतनी सख्त कार्रवाई नहीं होती। लेकिन अब जो कल तक उनके सपोर्ट में खड़े रहते थे, उन्हीं संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। नाम है करनी सेना। करनी सेना ने साफ साफ ऐलान कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के वो गुलाम नहीं है। गुलाम शब्द का इस्तेमाल किया, हम उनके गुलाम नहीं है, और बीजेपी को चुनौती देने का ऐलान किया। किसने किया, क्यों किया, वो दिखाऊंगा। कहां इनकी चीजें कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही हैं, और भी कई खबरें हैं, दिखाऊंगा। संभल से निकली हुई तस्वीरें, वहां क्या हो रहा है, मस्जिद तोड़ने को लेकर कितने ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ के अधिकारी, वो भी दिखाऊंगा ये भी कि कैसे इसको किराए पर घर मत दो, वो मत दो, ये मत दो, तमाम तरह की बातें हो रही हैं। कहां? और खान सर, जिनको लेकर बार बार जैसी खबर निकल कर आई, फैजल खान चिल्ला रहे थे, उसके बाद खब कुछ ने तो चला दिया, आगे आगे खान सर, पीछे पीछे पुलिस। लेकिन अब उनके जो स्टूडेंट्स हैं, जिनको लेकर कहा जा रहा था मोटी फीस वसूलते हैं, चलिए मैंने कहा वसूलते हैं, लेकिन उन्होंने मोर्चा खोल दिया है और दायर कर दी है याचिका, जमानत याचिका। खान सर के खिलाफ जो मामला था उसे लेकर भी दिखाऊंगा, और भी कई खबरें दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले खबर आई, ये देखिए खबर क्या है, जरा सुनिएगा क्या कह रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सम्मान करते हैं, परंतु हम भाजपा के गुलाम नहीं हैं। हाँ, हम 50 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हम संगठन को मजबूत कर रहे हैं, क्यों ना लड़ें? जब राजभर जैसे नालायक व्यक्ति को आप मंत्री बना देते हो, अपना दल सपना दल टाइप के लोगों को आप सीटें दे देते हो, क्यों भैया? हमारे साथ ये बनिया ब्राह्मण 36 बरादरी खड़ी हैं, ये सौम्या मिश्रा खड़ी है, ये मोहित अग्रवाल खड़ा है, ये सारे के सारे और जातियों के लोग खड़े हैं। क्यों हम लोग चुनाव नहीं लड़ सकते क्या? तो अब समझे आप खेल कहां से शुरू हो रहा है। साफ तौर पर कह दिया, उत्तर प्रदेश के अंदर जितने राजनीतिक संगठन इस समय एंटी बीजेपी के साथ हैं, एनडीए में शामिल हैं, अपना दल का जिक्र कर दिया, ओम प्रकाश राजभर का जिक्र कर दिया, सबका जिक्र किया, और उन्होंने कहा या हमको क्यों नहीं, हम तो भाई लड़ेंगे चुनाव। तो उत्तर प्रदेश की 2027 में जो विधानसभा चुनाव है, उसके मद्देनजर ऐलान किया गया है कि चुनाव लड़ा जाएगा, और ये चुनाव सीधे तौर पर चुनौती देने के लिए यही है कि चुनौती दी जा रही है अब करनी सेना की तरफ से। कह दिया है हम भाजपा के गुलाम नहीं, 50 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। शाहजहांपुर में करनी सेना के अध्यक्ष सूरजपाल सिंह अम्मू ने यूपी में 50 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। बोले हम बीजेपी गुलाम नहीं। राजभर जैसे नालायक व्यक्ति को आपने मंत्री बना दिया, तो क्यों हम चुनाव नहीं लड़ सकते क्या? अब सीधे सीधे आर पार की लड़ाई वाला खेल यहां पर चलता हुआ नजर आ रहा है। अब दूसरा भी है भाई, ये भी देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ये देखते चलिए। देखिए कैसे गिराई जा रही है मस्जिद। जयपुर की नूरानी मस्जिद के ध्वस्तीकरण का काम यहां पर दूसरी तरफ, ये एबीपी न्यूज की खबर है, बताया जा रहा है कि नूरानी मस्जिद गिराई जा रही है। यहां पर कितना मेहनत वाला काम करते हैं ना, दिन भर यही मेहनत वाला काम। अब दावा क्या है, पहले संभल में वर्षों पुरानी एक मस्जिद को जबरन शहीद कर दिया गया, और अब जयपुर की नूरानी मस्जिद पर भी बुलडोजर के नाम पर प्रशासन का एक तरफा पक्षपातपूर्ण बुलडोजर चलना शुरू हो गया। मौजूदा सत्ता संरक्षण में मस्जिदों पर बुलडोजर चलाना एक बड़ी आबादी के लिए आनंद की वजह बन चुका है, जो उनकी उस दबी हुई मुस्लिम विरोधी कुंठा को प्रसन्नता प्रदान करता है जो बरसों से दिलों में दफन थी। ये जो अंसार इमरान है, उन्होंने उनका दावा है, जरा यहां देखिए, संभल में महिलाएं अपील कर रही हैं।
भैया हमारी एक ही मस्जिद है, हम लोगों का हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं। हमारी कोई भी गलती ना हमें मंदिर से चामर से कोई ऑब्जेक्शन ना हमारी मस्जिद पर ऑब्जेक्शन उठाना, कुछ भी। एक ही मस्जिद है हमारे गाँव में। हमारी मस्जिद को जैसा है हमारी मस्जिद ऐसे ही छोड़ दो, बस हाथ जोड़कर माफी करते हैं हम तुमसे। तो सोचिए ये सब हो रहा है, कितना खुशी मिलती होगी। ऐसी तस्वीरें देख के तो बड़ा खुश होता होगा एक वर्ग। और खास बात यह है कि जो जिन अधिकारियों पर इस डेमोक्रेसी को बजाय रखने और चलाए रखने की जिम्मेदारी है, वो मस्जिदों कर के लिए कितने उत्साहित रहते हैं कार्रवाई करने के लिए। आप ही के सामने, मैं तो क्या ही कहूँ इस पूरे मामले पर, आप ही के सामने सब दिख रहा है कि कैसे वहाँ से सामग्रियाँ बरामद हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आइए चलिए अगली खबर आपको दिखाते हैं यहाँ क्या हो रहा है, ये देखिए। सारे मकान मालिकों को अल्टीमेटम दे दो, ये मुसलमान नहीं रहेगा कॉलोनी में। बस साउंड वाउंड लगाओ, रील बनाओ। अगर किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा ये कहा जाता है कि मुसलमान किराए पर नहीं रहेगा, तो ये समाज में भेदभाव और नफरत को बढ़ाने वाला बयान माना जा सकता है। देश की ताकत उसकी विविधता, संविधान और आपसी भाईचारे में है। मोहम्मद आसिफ अब्बास कहते हैं ना कि धर्म के आधार पर लोगों को बांटने में, कानून सबके लिए समान है। मुझे लगता है कि ये सारी बातें जो इन्होंने लिखी हैं, यह बहुत पुरानी बात होगी। जब ये शुरुआत में हो रहा था तब के बारे में अगर कहा भी जाता तो ठीक था। अब तो आदत सी पड़ गई है, मुसलमानों का बहिष्कार करो, इनको किराए पे मकान मत दो, इन्हें अपने यहाँ नौकरियां मत दो, इनका ये कर दो, इनका वो कर दो। पहले ये बात संगठन के लोग कहते थे, अब ये खुल्लम खुल्ला संगठन से आगे बीजेपी के खुद के नेता, खुद संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग ऐसी ही बातें करते हैं। तो ये कोई नया नहीं है, अब आदत से भी पड़ गई है शायद मुसलमानों को। अब देखिए खान सर का पर कार्रवाई की बात थी, पुलिस पहुंची थी और फिर क्या हुआ। तो बिल्कुल नाराजगी है लोगों में। खान सर की छात्राएं फायर का नाम सुनते ही ऐसे पुलिस पर से भिड़ गई हैं। ये देखिए अब यहाँ क्या क्या कार्रवाइयाँ हो रही हैं, ज़रा देखते चलिए। एक के बाद एक कार्रवाई। खान सर की कोचिंग सेंटर में फायर ब्रिगेड की टीम ने जांच शुरू कर दी। मुझे बस हंसी इस बात की आती है, कितना चिंता करता है पुलिस प्रशासन या सरकार है। जब कुछ हो जाता है या कोई कार्रवाई होती है तब याद आता है, अरे ये तो मुसलमान का घर है, ये तो अवैध है। मैंने बार बार कहा ना, पहले तो ऐसे जो पुलिसकर्मी हैं, ये जो विभाग के अधिकारी हैं, इन सब लोगों के पहले जांच पड़ताल की जाए कि ये जैसे कोई आप बिल्डिंग है अवैध बता के गिरा रहे हैं, चलिए गिराइए, मैं खुद कहूँगा, मैं अपने चैनल में कहूँगा सही है, लेकिन उससे पहले ये पता की जाए वो बिल्डिंग किसने जब बनी थी तो कौन था अधिकारी। उससे स्पष्ट तौर पर पहले तो अगर वो नौकरी में उसको निलंबित करो और उससे पूरा जितना अब तक की तनख्वाह है ना जो उसने ली है, वो एक मोटे परसेंटेज के आधार पर उससे वापस लो, रिकवरी कराओ, क्योंकि काम नहीं कर रहा था वो जब वो अवैध निर्माण हो रहा था, है ना। अवैध निर्माण के नाम पर ये सब चीजें बंद हो जाएंगी एक झटके में। अब जरा देखिए, खान सर की तरफ से अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई है। खान सर के वकील हैं अरविंद महुआर ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की। वकील ने कहा पुलिस ने बेवजह संगीन धाराएं लगाई, लाइसेंसी हथियार से हवाई फायरिंग में आर्म्स एक्ट का मामला नहीं बनता, लेकिन वो भी लगाया है। इन तमाम चीज़ों को लेकर फिलहाल अभी कोर्ट पहुंचे हैं और इन सब के बीच एक रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट जरूर देखिएगा। इस रिपोर्ट से किसी को लेना देना नहीं, है ना। Holders since 2015. Over 70% came from India and nearly 12% from China. And when you zoom in on this map you're looking at, you can see where most are being hired. The dark red spots show a high density of H-1B visa holders. And now we're learning more about the fraud within the program. तो ये बता रहे हैं भाई, इसमें ये पता लगा है कि एक रिपोर्ट वीडियो सामने आई, जंतर मंतर में रैली में आया एक युवक कह रहा है कि अगर देश की शिक्षा का यही हाल रहा तो हमारे डॉक्टर इंजीनियर सब फर्जी निकलेंगे। अमेरिका में करीब 2 साल से चल रही जांच में एक बड़ा खुलासा हो गया। इस बीच फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक करीब 1 लाख डिग्रियां फर्जी पाई गई और इनके आधार पर अप्रवासी एजेंसियों ने लोगों को H-1B वीजा यानी अमेरिकन ग्रीन कार्ड दिलवाया था। इनमें से 90% डिग्रियां और फर्जी दस्तावेज भारत के हैं। मानव भारती नाम की एक यूनिवर्सिटी ने तो 36,000 से ज़्यादा फर्जी डिग्रियां बांट दी हैं। ऐसे बनेगा हमारा देश विश्व गुरु। नमस्कार।